जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है शुरू, वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ग्रेजुएशन की बुक में से। ग्रेजुएशन पार्ट टू, जिसमें आप बीएससी पार्ट टू कह सकते हैं, एडीएस पार्ट टू कह सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन साइंसेस, जिसमें मैथ्स के लिए जो है वो हम सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारी जो बुक है वो हम मैथमेटिकल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, इक्वेशन क्या होती है। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा मेरे पास। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं जोड़ दूं साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ, और इक्वल के साथ राइट साइड पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 1 2 -1 -2, तो फिर यही मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये भी y और x आपस में मैंने लिंक कर दिए हैं साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ, तो फिर यही इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ जब मैं इसको साइन ऑफ इक्वालिटी से जोड़ दूंगा तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेटा आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है, जो आप अपनी एफएससी या आईसीएस जो भी आप कर किया हुआ है आपने, उसमें आपने ज़रूर देखा होगा, और कैलकुलस में आपने पार्ट 1 में इसके बारे में ज़रूर किए होंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 4 5 जो इंटीग्रेशन के भी थे, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देता चलूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? ये देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के अंदर जो y है वो डिपेंडेंट है और x है इंडिपेंडेंट। कैसे? ये देखें, अगर मैं x को कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 2, मैंने x को 2 दिया, तो यहाँ x की जगह 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, यानी कि y मेरे पास आएगा 5। फिर मैं x को -1 वैल्यू देता हूँ, तो वैल्यू दें x को -1, y इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो ये बन गया 2। तो आपने नोट किया कि y की वैल्यू 5 आई, फिर y की वैल्यू 2 आई, चेंज हो गई। अब कैसे चेंज हुई? जब x की वैल्यू 2 पुट की तो बच्चों y 5 आया, जब x की वैल्यू -1 पुट की तो y 2 आया। तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर, कि जो x होगा उसके मुताबिक मेरे पास y भी मिलेगा। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पर जो y है वो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जो भी वैल्यू देंगे उसके लिहाज से मेरे पास y का आंसर आएगा। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपके जहन में क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। अब मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से। बेटा, जब आप डेरिवेटिव निकालते थे तो y का डेरिवेटिव आप कैसे लिखते थे? आप लिखते थे dy बाई dx, ऐसे लिखते थे। अब ये क्या है? y ऊपर है, x नीचे है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमने भी कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव में हम लोग चेंज फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर जो चेंज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम फाइंड कर रहे हैं।
तो इससे आपको पता चल गया कि डेरिवेटिव में जो चेंज होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये हो गया dy बाई dx। आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समटाइम ऐसा होता है कि मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक से ज़्यादा भी होते हैं। आइए बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास y इज इक्वल टू आ जाती है इक्वेशन xz प्लस 3। तो अब देख रहे हैं आप राइट साइड पे मुझे x के साथ साथ z को भी कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए वो 2 हो गए और डिपेंडेंट वेरिएबल 1। इस केस में मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, लेकिन इस केस में 2 है। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह से पार्शियल y ओवर पार्शियल x, फिर एक हो सकता है इसका पार्शियल y ओवर पार्शियल z। ये देखें, आप कहेंगे सर यहाँ पर dy बाई dx लिखा है, यहाँ पर ये जो साइन है पार्शियल का होता है, पार्शियल y बाई पार्शियल x लिखा है। तो क्या करते हैं डेरिवेटिव में, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और z भी है, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी निकालेंगे। तो जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आ जाएं तो फिर आप dy बाई dx की जगह पर पार्शियल y बाई पार्शियल x यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक हों तो फिर dy बाई dx यूज़ करना है, और जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो तब आपने पार्शियल y बाई पार्शियल x, पार्शियल y बाई पार्शियल z, यानी कि ये वाला साइन यूज़ करना है डेरिवेटिव में। मतलब दोनों का सेम है, ये भी डेरिवेटिव दे रहा है, ये भी डेरिवेटिव दे रहा है। ओके, अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। बच्चों, आसान अल्फाज में ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव पाया जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब आपको पता है जब भी डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाए तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आइए लिख के दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। तो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसको लिख कर देते हैं, इसके बेस पे आपको बताना है। ये देखें, एन इक्वेशन containing derivative of dependent variable with respect to one or more than one independent variable is called differential equation। ठीक है, ये मेरे पास डेफिनेशन होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाए तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखाता हूँ। मेरे पास है y इंटू कॉज एक्स
प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। ये देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में देखें y cos x प्लस अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पाया जा रहा है, दैट्स वाई, और साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास डेफिनेशन क्लियर हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपकी बुक की एग्जांपल मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको बुक के साथ साथ थोड़ा रेफरेंस मिलता रहे। अब ये देखें सेकंड एग्जांपल में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव लिया गया है प्लस xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो इस इक्वेशन में xy आ रहा है और साथ में इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये भी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, x पार्शियल y बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल y बाई पार्शियल z इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने ये भी एक इक्वेशन लिखी है, x पार्शियल y बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल y बाई पार्शियल z इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं मैंने इसमें पार्शियल का साइन यूज़ किया है, क्यों? देखें जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ रहा है फिर दूसरा z यूज़ हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये पार्शियल का साइन यूज़ किया। ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखें, ये देखें नीचे भी x है नीचे भी x है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स यूज़ किया क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x, ऊपर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x और कोई नहीं था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डी वाई बाई डी एक्स यूज़ किया। तो याद रखिए जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे कि डी वाई है तो डी वाई ही होना चाहिए, पार्शियल वाई है तो देखो यहाँ भी पार्शियल वाई है, तो पार्शियल वाई हो वाई एक ही होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर हम उसके लिए पार्शियल का साइन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टाइप्स भी होती हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ, ये हमारे पास बुक है, आपके पास भी होगी, तो इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ये बुक फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये देखें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर दो तरह की इक्वेशन होती हैं। नंबर 1 एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए इनके दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपकी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाए तो ऐसी इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी कि एन इक्वेशन containing derivative of dependent variable
with respect to single independent variable is called ordinary differential equation. For example, y cos x plus x dy by dx is equal to 3. अगर जो नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही हो, जैसे कि x ही है और कोई भी नहीं है, तो फिर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन जो कहलाएगी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल ही हो, तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में ODE भी कहते हैं. ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर an equation containing derivative of dependent variable with respect to single independent variable is called ordinary differential equation. इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप. देखें इक्वेशन देख लें, y cos x plus x dy by dx is equal to 3. इसमें देखें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही आ रहा है और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. इसके बाद मेरे पास दूसरी डेफिनेशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें क्या है डिफरेंस? उसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. यानी कि जो जैसे नीचे x है तो x के साथ साथ कोई और भी होगा, y तो ऊपर है, x के साथ z भी हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. देखिए मैं यहाँ इसको चेंज कर दे रहा हूँ. एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे चेंज करके हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये आप चेंज कर लें, with respect to more than one independent variable, then it will be called ODE की जगह पर फिर ये चेंज होके बन जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, बल्कि इसको भी कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PDE. इसकी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं. देखें जैसे मैंने अभी आपको लिख के दी थी x पार्शियल y ओवर पार्शियल x प्लस z पार्शियल y ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0. मैं जान के वो एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार जहन में रहे कि एग्जांपल के साथ लिंक क्या है. देखें अब ऊपर y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और नीचे है x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पर y देखो दोनों y हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला चेंज हो गया है. इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, एक हो गया x, एक हो गया z. तो जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो ये हमारा अब तक हमने देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये हमने सीखा. अच्छा हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ अभी हम जाएंगे. उसके लिए हमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन. आइए ऑर्डर को डिस्कस करते हैं. बड़ा सिंपल अंदाज से चलूँगा. आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स जितना बड़ा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन डेरिवेटिव्स मौजूद हैं d3y by dx स्क्वायर, वेट अ सेकंड,